हेलो बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो पहले तो ये समझेंगे कि विभाज्यता के नियम होते क्या हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या है। फिर इसके बाद हम एक एक करके सबके नियम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, विभाज्यता का मतलब होता है कि विभाजित होना। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 12। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या ये 12 जो है, ये 12 जो है क्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। विभाजित मतलब कट रही है। ठीक है, विभाजित होना मतलब या कटना मतलब, ठीक है, इनका मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या से भाग दें तो शेष में क्या जीरो जीरो बचे। ठीक है, तो अगर हम जब 2 से 12 में भाग देंगे, 2 से 12 में भाग देंगे तो क्या पूरी तरह कट जाएगी, शेष में क्या जीरो आएगा। देखो, 2 से 12 में भाग दो, 2 छक 12, 2 छके 12। ये देखो, क्या 2 में से 2 घटाओगे तो जीरो जीरो, तो शेष में क्या बचा, जीरो जीरो। जब शेष में जीरो जीरो बचता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है संख्या पूरी तरह से कट गई है। किससे कट गई है, 2 से। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 12 है 2 से पूरी तरह से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है या 2 से पूरी तरह कट रहा है। एक संख्या और लेते हैं, 156 ले मैंने। ठीक है, अब मैं बोलूं क्या ये संख्या 156 जो है, क्या ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। विभाजित हो रही है मतलब कट रही है, और कट रही है मतलब इसका क्या मतलब है कि 2 से जब इसमें हम भाग दें तो क्या शेष जीरो आ रहा है। तो देखो, चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 से मैंने इसमें दिया भाग। ठीक है, 2 से 15 में भाग देंगे तो 2 सते 14। ठीक है, घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1, फिर ये अंक उतारोगे यहाँ पे 6। ठीक है, तो जब 6 उतारोगे तो 16 हो गया, 2 अठे 16, कितना आया, जीरो जीरो। तो शेष क्या आया, जीरो जीरो। तो जब भी शेष जीरो जीरो आता है, इसका मतलब समझ जाओ कि संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब यह है कि 156 2 से पूरी तरह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, 156 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, या फिर बोल दो 156 2 से कट रहा है। कट रहा है मतलब शेष में जीरो आता है। ठीक है, तो 156 2 से पूरी तरह कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही तुमसे पूछ दूं कि अब मुझे बताओ तुम, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि 1 7 8 9 6 3 5 4, ठीक है, ये एक संख्या है। क्या है, ये एक संख्या है। अब मैं पूछूं क्या ये पूरी संख्या जो है 2 से पूरी तरह से कट रही है। 2 से पूरी तरह से कट रही है मतलब क्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, मतलब 2 से जब भाग दें तो क्या शेष में जीरो आएगा, 2 से पूरी तरह कटेगा। तो ये मैंने आप तुमसे पूछा है, मैंने आप लोगों से पूछा बच्चों। ठीक है, तो अब मुझे बताओ। ठीक है, तो अब देखो, छोटी संख्या थी, 2 से 12 में भाग दिया, 2 छक 12, 6 बार में कट जाता है पूरा, जीरो जीरो शेष। ठीक है, 156 था, 156 में भी हमने 2 से भाग दे लिया तो जीरो जीरो। लेकिन अब ये इतनी बड़ी संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब तुम ये बार बार अगर तुम 2 से इसमें भाग दोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तब तक टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और हमें इतना टाइम नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए कि हम बिना भाग दिए, मतलब हमें भाग देने की जरूरत ना पड़े और बिना भाग दिए हम ये पता लगा लें कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। समझ में आया, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, मतलब 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे ही सबके नियम है। 2 से विभाजित होने का नियम है, मतलब हम इसको देखकर ही बताएंगे कि 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या ये संख्या 3 से कट रही है। 3 से कटने का क्या मतलब है, जब 3 से इसमें भाग दें तो शेष में क्या बचे, जीरो लास्ट में। ठीक है, तो मतलब कट रही है। अगर जीरो बच गया तो कट रही है, मतलब विभाजित हो रही है। ठीक है, तो मैं पूछूं 3 से कट रही है क्या, तो आपको पूरा भाग दे के नहीं देखना है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब तक तो क्या एग्जामिनर जो है, मास्टर जो है, कॉपी आंसर शीट छीन लेगा, पेपर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत से सवाल आएंगे, तो क्या हर में सब में भाग देते रहोगे, नहीं दे सकते ना इतना भाग। तो इसका जो है शॉर्टकट होता है, एक नियम होता है, वो नियम हम बताएंगे इसमें। ठीक है, तो अब मैं पूछूं कि ये 4 से कट रही है क्या, मतलब 4 से भाग देंगे तो शेष में जीरो जीरो आ रहा है क्या, 5 से कट रही है क्या, 6 से कट रही है क्या, इस तो इन सब के क्या है, नियम होते हैं। मैं पूछा 2 से कट रही है क्या, तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2 से कटने का नियम क्या है। मतलब बिना भाग दिए हम कैसे बता देंगे कि 2 से संख्या पूरी तरह से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो उसी चीज के लिए है ये सारे नियम। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 2 से कटने का क्या नियम है। ठीक है, हम कैसे बता देंगे कि 2 से कट रही है कि संख्या नहीं कट रही है। समझ में आ रहा है, देखो कैसे। देखो क्या बोल रहा है कि अगर लास्ट में तुम्हें लास्ट में क्या दिख जाए, 0 2 4 6 8,
ये संख्या जो दिख रही है 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी दिख जाए तुम्हें लास्ट में, इनमें से कुछ भी लास्ट में तुम्हें दिख जाए, ठीक है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। समझ में आ गया? अब बिना भाग दिए तुम डायरेक्ट बता दोगे? बिना भाग दिए सिर्फ देखकर सेकंड में बता दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखो बता के दिखाओ फिर। ये मैंने लिखा 4 5 4 8 7 5 3 7 12, ठीक है, ऐसे लिखा, ये संख्या है। क्या ये 2 से कट रही है? सिर्फ सेकंड में बताओ, देखते ही बताओ। हाँ कट रही है। क्यों? क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या है कि अगर तुम्हें लास्ट में क्या दिख जाए 0 2 4 6 8, तो लास्ट में मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? 2 दिख रही है, लास्ट में 2 दिख रहा है, इनमें से है एक संख्या, देखो 0 2 4 6 8, ये सब दिखना चाहिए लास्ट में, तो इसका मतलब 2 से संख्या कट रही है। समझ में आया? ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या आपने बिना भाग दिए डायरेक्ट बता दिया, बिना भाग दिए सिर्फ सेकंड में बता दिया, देखते ही बता दिया, ठीक है, तो इसीलिए होते हैं विभाज्यता के नियम। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो नियम है ना विभाज्यता के नियम, जब तुम्हें ये सारे पता चल जाएंगे ना, मतलब तुम देखकर ही बता दोगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल होगा तुम्हारा आगे गुणनखंड करने में, एलसीएम निकालने में। जब ये तुम्हें पता होगा तो ही तुम गुणनखंड और एलसीएम बढ़िया से कर पाओगे। अगर एलसीएम और गुणनखंड बढ़िया से हुए, कर पाओगे, तो ही आगे चल के तुम जो भिन्न होती हैं, ठीक है, उनको सरल बना पाओगे। भिन्नों को काट के छोटा बनाना होता है, ठीक है, और भिन्नों के जोड़ घटाव तभी कर पाओगे जब ये तुम बढ़िया से सीख जाओगे, समझ आओगे, ठीक है, समझ जाओगे। चलो ठीक है, एक संख्या और बता दो जरा। मैंने एक संख्या और लिखी, ठीक है, एक संख्या और लिखी 5 7 9 3 12 9, ठीक है, ये संख्या लिखी। अब मैं पूछूं क्या ये पूरी संख्या 2 से कट रही है? क्या पूरी संख्या 2 से कट रही है? तो नहीं कट रही है, सेकंड में बता देंगे हम। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 9 है, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए 2 से कटने के लिए? 0 2 4 6 8, तो ये 2 से नहीं कट रही है। समझ में आया किस तरीके से पता लगा लेंगे? चलो ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो 2 से तुम पता लगा लोगे, बस ठीक है। अब देखते हैं 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का क्या नियम है? एक बार नियम को पढ़ो। सभी अंकों का जोड़, क्या? सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। मतलब क्या है ये समझो जरा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ 1 3 5 4 5, ठीक है। अब मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 3 से कट रही है, तो तुम्हें क्या करना है? सभी अंकों का जोड़, क्या? अंकों का जोड़, ठीक है, अंकों का जोड़ कर दो। 1 में 3 जोड़ो, कितना हुआ? 1 में 3 जोड़ा 4, 4 और 4 8, और 8 और 5 कितना हुआ? 13। 13 क्या 3 से कटता है? इन सबको जोड़ा, 1 + 3 + 4 + 5 बराबर आया 13। क्या 13 3 से कटता है? 13 3 से नहीं कटता है। जब 13 3 से नहीं कटता तो ये जो है 1345 भी 3 से नहीं कटेगा। समझ में आया? 3 से नहीं कटेगा। तो जो संख्या है उसके सारे अंकों को जोड़ दो, पता लग जाएगा। एक और संख्या देखते हैं। मैंने लिखा 8 7 5 3, ठीक है, 15 और 8 हो जाएंगे कितने? 23, ठीक है। मैंने बोला ये संख्या, अब मैंने पूछा क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? तो क्या करना है तुम्हें? इन अंकों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 8 जोड़ो, +7 +5 +3 और +1 कितना आ रहा है? इन सबको जोड़ने पे 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 1 24। क्या 24 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 3 8 24, ठीक है। तो 24 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 3 से भाग देंगे तो शेष में क्या आएगा? 0 0 आएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, 0 0, ठीक है। तो ये हो गया 3 से, समझ में आ गया 3 से नियम? चलो ठीक है, बढ़िया। अब 4 से कैसे पता लगाएंगे हम कि कट रही है कि नहीं कट रही है? 4 से बहुत आसान है। तुम्हें क्या देखना है? अगर लास्ट के 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक, कौन से? लास्ट के, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। बस लास्ट के 2 अंक देखने तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ। देखो जैसे मैंने लिखा 4 5 3 4 8, मैंने पूछा क्या ये पूरी संख्या 4 से कट रही है? तो मैंने क्या, वो इसमें नियम क्या कह रहा है कि लास्ट के 2 अंक देखो, बस लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं। तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 48। क्या 48 4 से कट जाते हैं? बिल्कुल कट जाते हैं।
ठीक है, क्यों? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। समझ गए? अब मैंने एक और संख्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक और संख्या देखते हैं हम। 8, 3, 5, 7, 9, 16, ठीक है, तो 4 से कटेगी क्या ये? लास्ट में देखो कितना आ रहा है, लास्ट के 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक 16 आ रहे हैं। 16 4 से कट जाते हैं क्या? बिल्कुल कट जाते हैं। अगर 16 4 से कट जाएंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। बस ठीक, समझ में आ गया? 4 से देखकर पता लगा लोगे तुरंत ही। और इसके लिए एक चीज और भी है कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी। और प्लस एक चीज और इसमें लिख लो, अगर लास्ट में 2 शून्य, ठीक है, अगर लास्ट में 2 शून्य और दिख जाए, अगर लास्ट में तुम्हें 2 शून्य और दिख जाए, डबल जीरो दिख जाए लास्ट के में, 2 जीरो दिख जाए तो भी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगर लास्ट में 2 शून्य हो तो भी 4 से कट जाएगी, तो भी 4 से कटती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर लास्ट में 2 शून्य दिख जाए, जैसे मैंने लिखा है एक संख्या 8 7 9 3 0 0, ठीक है, ये संख्या लिख दी मैंने। अब बताओ ये 4 से कट रही है क्या? बिल्कुल जी हाँ कट रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे कितने दिख रहे हैं? 2 जीरो दिख रहे हैं। लास्ट में 2 जीरो दिख गए मतलब 4 से संख्या कट जाएगी। बस ठीक है, समझ गए? अब 5 का नियम क्या है? बहुत ही आसान। लास्ट में क्या दिखना है? सिर्फ 0 या 5। लास्ट में देखना है तुम्हें 0 या फिर 5। 0 या 5 दिख गया, 0 दिखे या 5 दिखे तो संख्या 5 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ठीक है, मैंने लिखा 7 5 4 3 3 0। मैं पूछूं क्या ये संख्या 5 से कट रही है? तो जी हाँ बिल्कुल कट रही है, क्योंकि 5 के लिए मुझे क्या देखना होता है? सिर्फ लास्ट में 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? लास्ट में 0 दिख रहा है, तो मतलब संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, और देखें एक बार। मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 7 9 8, ये वाली संख्या, क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी? तो बिल्कुल कट जाएगी, ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 के लिए हमें क्या देखना होता है? लास्ट में 0 या 5, तो हमें 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो 0 दिखे या 5 दिखे, ठीक है। अब मैंने लिख बताया, ये मैं बोलूं क्या ये संख्या 5 से कट जाएगी? तो संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके क्या दिख गया? 3, तो 0 या 5 दिखना चाहिए तो ही कटेगी। 3 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? ये 5 तक के नियम, ठीक है, 2 से 3 से 4 से और 5 से कटने के नियम। ठीक है, इसके बाद देख लो एक 6 से कटने का नियम। ठीक है, 6 से कटने का नियम बहुत आसान है। वो क्या है कि अगर संख्या 2 से कटे और 3 से, दोनों से कटनी जरूरी है, 2 से भी और 3 से भी, तो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 6 से का नियम क्या है? अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो ही 6 से कटेगी, तो ही 6 से कटेगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये नियम? कि जो संख्या है वो 2 से भी कटनी चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो ही वो संख्या 6 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी
मैंने एक संख्या लिख दी 1 2 4, ठीक है 124। क्या ये संख्या 2 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। 2 से कटने का नियम क्या है? लास्ट में 0 2 4 6 दिख जाए, 0 2 4 6 8 दिख जाए तो संख्या 2 से तो कट रही है। इसका मतलब संख्या जो है 2 से तो ये कट रही है, ठीक है 2 से कट रही है। ओके 2 से कट रही है, ठीक है। अब मैं बोलूं 3 से कट रही है क्या? तो 3 से कटने का क्या नियम है? इनको जोड़ो, 1 + 2 + 4 जोड़ोगे इन सबको, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 आ गया। तो इसका मतलब संख्या जो है 3 से नहीं कट रही है। क्यों? क्योंकि 7 आया है, 7 3 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब संख्या 3 से नहीं कट रही है। संख्या 2 से तो कट रही है, संख्या जो है 2 से तो कट रही है, लेकिन संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो क्या ये संख्या 6 से कटेगी? तो क्या ये संख्या 6 से कटेगी? नहीं कटेगी। 6 से संख्या बिल्कुल भी नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है? 6 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 2 और 3 दोनों से ही कटनी चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं 6 के लिए, ठीक है। मैंने लिखा सॉरी ठीक है, मैंने लिखा 1 2 9 9 11 15, ठीक है 7 9 7 16 और 2 18, 1 19 और 2 ठीक है। अब ये संख्या मैंने लिखी, ये संख्या देखो जरा 2 से कट रही है क्या? क्या संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है? पता लगाओ, 2 से और 3 से कट रही है क्या? तो 2 से तो कट रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 2, लास्ट में 0 2 4 6, 0 2 4 6 दिख जाए तो 2 से कट रही है। 3 से कट रही है क्या? 3 से कैसे चेक करेंगे? इन सबको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 9 कितने हुए? 12, 12 और 7 हुए 19, और 19 और 2 हुए 21। तो 21 3 से कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं, 3 से तो 21। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से भी कट रही है। जब ये संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो इसका मतलब हो गया कि संख्या जो है 6 से भी कट जाएगी। समझ में है? ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगी। समझ में आ गया? तो 6 तक के नियम पता चल गए। चलो ठीक है, अब देखते हैं 7 का नियम, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, बस 10 तक नियम हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, 10 तक पता होना चाहिए, इसके बाद इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 7 8 और 9 10 का नियम और देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये उतार लो जल्दी से, फिर उसके बाद अगला देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं 7 से कटने का नियम क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं कि लास्ट के अंक को 2 से गुणा करके, ठीक है, जो लास्ट में जो भी संख्या है उसके जो लास्ट का अंक है उससे उसको 2 से गुणा करके बाकी संख्या में से घटाने पर, ठीक है, बाकी संख्या में से घटाने पर जीरो, क्या या तो जीरो आए, जीरो या जो आता है वो 7 से कटता है। ठीक है, जो भी आता है घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जीरो आए या जो भी आ रहा है वो 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं एक बार। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 147, ठीक है, 147 लिखी। अब ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो क्या नियम क्या कह रहा है कि लास्ट के अंक को 2 से गुणा करके, ठीक है, लास्ट के अंक को तो कर दो तुम कितने से? 2 से गुणा। लास्ट का जो अंक है ये क्या है? 7 है। ठीक है, तो 7 को कर दिया तुमने कितने से? 2 से गुणा। ठीक है, तो 2 से इसको तुमने जब गुणा किया तो कितना आया? 7 गुणा 2 किया तो आया 14। ठीक है, 14 आया। और फिर कह रहा है कि 7 2 से गुणा करके बाकी संख्या में से घटाने पर, बाकी संख्या क्या बच गई? 14 बच गई। तो 14 में से 14 घटा दो, तो 14 में से 14 घटाओगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो बराबर क्या आएगा? जीरो। 14 में से 14 जब तुम घटाओगे तो जीरो ही तो आएगा। देखो 14 में से 14 जब तो घटाओगे तो जीरो आया। तो इसने क्या बोला है कि घटाने पर बाकी संख्या 14 में से, बाकी संख्या में से तुमने 14 में से 14 जब तुमने घटाया है तो जीरो आया। ठीक है, तो इसने कहा है कि घटाने पर जीरो आए या फिर जो भी आए वो 7 से कटता है तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो हमारा क्या आ रहा है आंसर? जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 से
कट जाएगी। 147 7 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 343, ठीक है, मैंने लिखा 300, सॉरी, ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैंने लिखा जैसे 343, ठीक है, तो 343 लिखा, 343। अब देखना ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो लास्ट में कितना दिख रहा है मुझे? 3। ठीक है, तो लास्ट में दिखा मुझे 3, तो 3 को मैं करूंगा 2 से क्या गुणा, तो 3 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 6। और 6 को बाकी संख्या में से करूंगा माइनस, तो 34 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आंसर? 28 आएगा। ठीक है, तो क्या 28 7 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 7 चौक 28। ठीक है, तो इसका मतलब 28 7 से कटता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था हमारा 7 का नियम। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम 8 से कटने का नियम। ठीक है, 8 से क्या कह रहे हैं कि अगर लास्ट में 3 जीरो, अगर लास्ट में क्या है? 3 जीरो, 3 जीरो आए या लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हो, मतलब लास्ट के जो 3 संख्या देखनी है हमें, लास्ट के 3 अंक देखने हैं, या तो लास्ट में 3 जीरो आ जाए। जैसे मैंने कोई एक संख्या लिख दी 1 2 8 7 9 0 0 0। ठीक है, तो इसमें देखो जरा लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं क्या? देखो लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं, मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो लास्ट में अगर 3 जीरो दिख जाए या कुछ ऐसी संख्या दिख जाए जो 8 से कटे, ठीक है, जो 8 से कटती हो, तो भी संख्या जो है, समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा, एक संख्या और लिखी मैंने, 1 2 4 7 3 3 1 ठीक है, ये लिखा मैंने। अब मैं पूछूं कि ये संख्या 8 से कट रही है, तो हमें क्या देखना है? 8 के लिए क्या देखना है? लास्ट के 3 अंक। 8 के लिए बस बिना सोचे समझे सीधा लिखो 3 अंक। 8 के लिए 3 अंक 168 है। क्या 3 अंक 8 से कट रहे हैं लास्ट के? तो 8 दूनी 16, ये कट रहा है 8 दूनी 16 से, और 8 एकम 8, मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में है? ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो लास्ट में या तो 3 जीरो दिख जाए या फिर कुछ ऐसा दिख जाए जो 8 से कटे, तो मतलब पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या कह रहा है कि अगर सभी अंकों का जोड़, क्या कह रहा है? अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़। ठीक है, जैसे 3 का नियम था ना कि सभी अंकों को जोड़ दो, 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, वैसा ही सेम नियम 9 के लिए भी है। ठीक है, अगर सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे मैंने लिखा एक संख्या 1 2 7, ठीक है, 1 2 7 1 3, ये लिखी मैंने एक संख्या। ठीक है, अब इनको अंकों को जोड़ो जरा, 1 और 2 3, 1 और 2 3, और 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14। तो 14 3 से कटते हैं क्या? 14 9 से कटता है क्या? नहीं। 14 अगर 9 से नहीं कटता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। एक और देखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 7 9, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इस संख्या को जोड़ो जरा, इस संख्या को जोड़ो। ठीक है, तो इस संख्या को जब जोड़ेंगे तो 2 और 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 और 8 18। कितना आ रहा है? 18। क्या 18 9 से कट जाता है? बिल्कुल, 9 दूनी 18। तो ये संख्या 9 से कट रही है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। समझ में आ गया 9 का नियम? ठीक है, 10 का तो बहुत ही आसान है। 10 में कुछ नहीं देखना, लास्ट में बस जीरो दिख जाए, अगर लास्ट में जीरो दिख जाए तो संख्या 10 से कट जाएगी। लास्ट में सिर्फ जीरो देखना है और कुछ नहीं देखना है बस। तो 10 का नियम सबसे आसान। मैंने लिखा कोई भी संख्या लिख दी एक, ठीक है, कोई भी संख्या मैंने लिख दी एक, ठीक है, तो क्या देखना है? बस लास्ट में जीरो देखना है। लास्ट में जीरो दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, लास्ट में जीरो दिख रहा है, मतलब संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं। मैंने लिखा ये, ठीक है,
क्या ये संख्या 10 से कट जाएगी? क्या ये संख्या 10 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, तो ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में मुझे 0 दिखना जरूरी है, ठीक है, 0 दिखना जरूरी है। अगर लास्ट में 0 दिखे तो ये संख्या 10 से कटेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे विभाज्यता के नियम। ठीक है, 10 तक हमने देख लिया, इतना अगर आपने देख लिया, समझ लिया तो इतना बहुत है। अब इसके बाद जो तुम्हारे अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। जब आप गुणनखंड और एलसीएम एचसीएफ सीख जाओगे तो उसके बाद सिखाऊंगा कि भिन्न के जोड़ घटा कैसे करते हैं, गुणा भाग कैसे करते हैं, और जो भिन्न होती है ना उसको काट के छोटा सरल रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया है आपने, तो वो आराम से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो ओके।